हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। जैसे कि आज का हॉट टॉपिक आपको पता है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पिछले 40 दिनों से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड मेरिटोरियस बच्चे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा वहाँ पे हार्ड वर्किंग डिजर्विंग बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और कुछ स्कैमर्स की वजह से, या हम कहेंगे स्कैमर्स की वजह से, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता है कि कितने स्कैमर्स हो गए उसमें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तो उन बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो कि मेहनत से अभी सिलेक्शन लिस्ट में थे, और उन बच्चों पर जो डिजर्विंग थे, जो सिलेक्शन लिस्ट से अभी बाहर है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट है, खफा है अपने आप से भी, और इस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और JKSSB बोर्ड से भी। बात अगर करेंगे मेरे इस YouTube वीडियो की, तो इसको एंड तक आप देखना, क्योंकि मेरे पास कुछ फैक्ट्स आ चुके हैं गाइस। ना ये मैंने किसी न्यूज़ चैनल से उठाए, ना मैंने किसी न्यूज़पेपर से उठाए। अगर उठाए भी होंगे तो अब मैं अपने एंड पे इसकी छानबीन करता हूँ। आपने मेरे प्रीवियस जो भी बात मैंने कही, तो आपने देखा होगा कि एग्जैक्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद एग्जैक्ट वैसा ही आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, भरोसा दिलाना चाहूँगा कि 3 मेंबर कमेटी जो थी, उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी है LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो हमारे एग्जाम्स थे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और JEE जल शक्ति एग्जाम्स थे जूनियर इंजीनियर वाले, उनको स्क्रैप कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, सिर्फ एग्जाम स्क्रैप होगा, सिर्फ एग्जाम स्क्रैप होगा, यानी कि इसका री एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन स्क्रैप नहीं होगी गाइज। देन उसके बाद अभी LG क्या डिसीजन लेते वो अभी कंफर्म नहीं है, क्या LG इसको स्क्रैप करेगी, या क्या LG इसको फिल्टर आउट करेगी, या कोई और अल्टरनेटिव होगा उनके पास, क्योंकि अभी CBI की छानबीन चल रही है, तो अभी वो कंफर्म नहीं है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि जो चांसेस लग रहे हैं वो ये लग रहा है कि ये स्क्रैप होगा। 90% चांसेस है इस बात के गाइज। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत गलत उन लोगों के साथ हुआ जो बेचारे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे, अपनी हार्ड वर्क की मदद से आ गए थे लिस्ट में। सो गाइज, खाली उनके साथ ही इनजस्टिस नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ जो बार बार इस स्कैम का, इस करप्शन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि कहाँ से अब लाएंगे वो बेचारे मोटिवेशन। मैं एक न्यूट्रल इंसान की तरह सोचता हूँ, मैं एक स्टूडेंट की जगह खुद को रख के सोचता हूँ कि मतलब कहाँ से वो मोटिवेशन लाएंगे कि एक बंदा है बेचारा फाइनेंस में मेहनत से मेरिट लिस्ट में आया था, स्क्रैप किया गया, और फाइनेंस यहाँ JKPSI में मेहनत करके आ गया, स्क्रैप किया गया, तो अब कहाँ से वो मोटिवेशन लाएगा गाइज। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, वेदर यू आर मेरिटोरियस या आप सिलेक्शन लिस्ट से आउट हो, मैं आपको क्या होगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप फिर से उठो, आगे बढ़ो, तकलीफ होगी यार, दर्द होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हार मानना आपकी फितरत में नहीं होना चाहिए गाइस। आप जो मेरिटोरियस बच्चे जो भी मेहनत करके आ गया है सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट लिस्ट में, मैं यहाँ पे श्योर शॉट गारंटी दूंगा, वो सिर्फ अपना मोटिवेशन बनाए रखे, वो सिर्फ अपना मोटिवेशन बनाए रखेंगे। इंशाल्लाह वो दोबारा से सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे और उनकी रैंक भी हमें इम्प्रूव होने को मिलेगी, क्योंकि हम छोटी सी उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी किसी हद तक रहे। ठीक है, 100% ट्रांसपेरेंट हो मैं भी गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि ये देश ऐसा है जहां पे हर कोने में, हर जगह में, हर स्टेट में करप्शन हो रहा है। वो लोग, अब मैं उनको क्या ही कहूँगा, जो कहते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 370 था 2019 के बाद, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी हो, करप्टेड फ्री हो, करप्शन ना हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, JNK जो था उससे ज़्यादा करप्शन तो बाहर था। आप गूगल तो उठा, आप टाइप तो करो। ठीक है, अभी भी तो देखो इंडिया में कितने स्टेट्स में कितने बड़े बड़े करप्शन के केसेस है। ठीक है, तो ये अपने आप में देखो गाइज, मैं हमेशा कहता हूं अपनी मेंटल एबिलिटी, जो अपना आपका माइंडसेट है ना, वो एक लॉजिकल माइंडसेट बना, प्रैक्टिकल सोचो। ठीक है, बिलीव मत करो या ब्लाइंड फेथ मत रखो अपने आप में। मैं हमेशा कहता हूं लॉजिकल माइंडसेट रखो, सोचो क्या ये पॉसिबल है। ट्रांसपेरेंसी 100% नहीं, इस देश में तो हर कोने में करप्शन है, 100% ट्रांसपेरेंसी कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे कैसे होगी।
ठीक है, नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट अभी शोर शराबा इतना ज़्यादा हुआ है कि हम कुछ टाइम के लिए ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं गाइज आपको कहना चाहूँगा, बहुत दुख है मुझे उन बच्चों का जिन्होंने मेहनत करके 2 साल 2 years नॉट ए जोक, अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के 2 साल आपने इस एग्ज़ाम को दिए, ठीक है, और उसके बाद में पता चला कि अब स्क्रैप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत दुख की बात है गाइज, उनके लिए भी जो डिजर्व करते थे और उनके लिए जो सिलेक्शन लिस्ट में थे हार्ड वर्क करके। लेकिन अब क्या ही कर सकते, जब स्क्रैप हुआ तो हुआ, हम जुल्म तो देखते आ रहे हैं। यहाँ पे बेवजह एक छोटे से एग्जाम के लिए 2-2 3-3 साल लग जाते हैं गाइस। जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि स्क्रैप एग्जाम को कर दिया जाता, जुल्म तो नोटिफिकेशन निकलने के साथ ही होता है। फिर हमें सिलेबस के लिए अलग प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर एग्जाम डेट्स के लिए अलग प्रोटेस्ट करना पड़ता है, यानी कि हर एक चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ हाथ पाँव मारने पड़ते, कोई भी क्लियरिटी नहीं होती हमारे पास। तो जुल्म कहीं ना कहीं हो रहा है अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, ठीक है। तो गाइज मैं अब क्या ही कहूँगा आपको, अगर अब स्क्रैप होता है एग्ज़ाम तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपके साथ थोड़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा गाइज। एक तो हमारा स्क्रैप एग्ज़ाम हो गया JKPSI जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और VLW का एग्ज़ाम होने वाला है, और फाइनेंस का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये एग्ज़ाम हुआ तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, ये 3 बड़े एग्ज़ाम है, चाहे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे या चाहे हम नंबर ऑफ पोस्ट्स के अकॉर्डिंग देखें। तो गाइज VLW लेवल से हमें छोटा जॉब दिखता है, लेकिन इसका सिलेबस जब हम देखेंगे तो अच्छा खासा सिलेबस है इसका, चाहे हम GK की बात करेंगे, इंग्लिश, कंप्यूटर या मैथमेटिक्स की बात करेंगे। ओके गाइज, सो अभी आपके पास JKPSI एग्ज़ाम है और VLW एग्ज़ाम है, और फाइनेंस का अभी कन्फर्म नहीं है, इनका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी हालांकि एग्ज़ाम कैलेंडर भी इशू नहीं हुआ है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि अक्टूबर से हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे। इन पर्टिकुलर उसने ये नहीं कहा कि JKPSI का करेंगे, उसने इन जनरल कहा, उन्होंने इन जनरल कहा कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने जा रहे हैं। अब वो कौन से एग्ज़ाम्स है मैं भी आपको वो अभी नहीं कह सकता। अच्छा, अब अक्टूबर से एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे वो भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो कहते ये हवाई बात है, अभी ऑफिशियल ऑर्डर तो निकला नहीं, अभी एग्ज़ाम कैलेंडर तो आया नहीं। लेकिन क्या आप टाइम वेस्ट कर सकते, क्या आप इंतज़ार करोगे एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए? नो, नॉट एट ऑल। हमेशा मैं कहता हूँ होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस लाइन को हमेशा मजाक बनाया जाता था, अभी आप देख सकते हो कि एक्चुअल में प्रिपेयर हमें वर्स्ट के लिए करना पड़ता है। सो गाइज मैं आपको अभी कहूँगा जो कि कॉमन पोर्शंस है आपके सिलेबस में, जैसे कि इंग्लिश है, कंप्यूटर है, GK है, इन कॉमन पोर्शंस को अभी कंप्लीट करो, ठीक है। इन कॉमन पोर्शंस को आप अभी पढ़ के ख़त्म करो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आए फिर आपका जल्दी कौन सा एग्ज़ाम है, लेट कौन सा एग्ज़ाम होगा, किस एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम आपके पास बचा है, तो उस आप अपनी स्ट्रैटेजी उसी अकॉर्डिंग सेट करो और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी को ट्रैक पे ले आओ, ठीक है। लेकिन अभी जो कॉमन पोर्शंस है उसको एटलीस्ट ख़त्म करो, एग्ज़ाम कैलेंडर का आप मतलब वेट मत करो। एग्ज़ाम कैलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम्स की मैं अगर प्रेडिक्शन करूँ तो नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, मैं अक्टूबर बिल्कुल भी नहीं मानता, ठीक है। तो गाइज अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी, और जिस चैनल पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो पैराडाइज एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपडेट्स वीडियोस के अलावा एक टीचर भी हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको ही नहीं बल्कि एकेडमिक्स स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मेरा कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप देख सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल पर, और मेरी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, वहाँ पे आप मेरे साथ पेड में जुड़ सकते हो, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ गारंटी के साथ आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ। ओके गाइज, सो उसके अलावा अगर आप मटेरियल चाहिए, PDF चाहिए, तो उसके लिए मेरी टेलीग्राम एप्लीकेशन, मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। सो प्यारे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं उनको कहना चाहूँगा जो बेचारे मेरिटोरियस बच्चे थे, जिन्होंने अब उम्मीदें रखी थी, जिनके घर वाले अब एक्सपेक्ट कर रहे थे अब हम आने वाले टाइम में ऐसे, क्योंकि हर किसी के साथ होता है, ठीक है। इंसान वो कहते हैं लाइफ इज़ ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप,
ठीक है। तो अब इनका ज़िंदगी का एक पड़ाव तो ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला, या हम कहेंगे जॉब वाला या रोज़गार वाला। अब हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में ये होना चाहिए था, या ये सोचता होगा कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ, किसी को कुछ करना होगा, किसी को कुछ करना होगा। तो अब जब हमें पता चला कि स्क्रैप होगा तो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए होंगे, उम्मीदों पर पानी फेर चुका। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अपने सारे भाई बहन से, यहाँ पे कहना चाहूँगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत करी है ना, मेहनत वेस्ट नहीं होगी, यू विल अगेन राइज एंड शाइन इंशाल्लाह। बस आप अपना 100% दे दो, और आपको क्या करना है, रिवाइज ही करना है। आपको इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपका मोटिवेशन ही काफ़ी है, ठीक है। आप गिर के उठे ना, आप गिर के फिर से उठ गए ना, चलना स्टार्ट किया ना, उतना ही काफ़ी है। ओके गाइस, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।